वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम डिस्कस करवा लर्निंग असेसमेंट रो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूज ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्कशीट प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। तो एटा होची यूनिट 2 रे चलची सेशनटा। सो फर्स्ट पढ़िबा आज आम प्रोजेक्ट विषय। चलते प्रोजेक्ट कौन आज जानी ना। प्रोजेक्ट इज ए रिसर्च असाइनमेंट गिवन टू ए स्टूडेंट। प्रोजेक्ट हूँ गोटे रिसर्च गोटे असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स कौन जो गोटे प्रैक्टिकल गोटे फिजिकली जन को किसी राइट्स हो बा फिजिकली किसी जन को रिटन फॉर्म रे दिया जाए जे लेखिक आने दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। सो प्रोजेक्ट इज ए रिसर्च असाइनमेंट गिवन टू ए स्टूडेंट। गोटे स्टूडेंट को दिया जाए व्हिच जनरली रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एफर्ट जोटा कि जनरली अधिक मात्रा रे एफर्ट ये दरकार करथाय एंड मोर इंडिपेंडेंट वर्क। तो प्रोजेक्ट मीन्स एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे प्रोजेक्ट रो गोटे मात्र लाइन होची प्रोजेक्ट कौन सिग्निफाई कराए ना इंडिपेंडेंट वर्क। प्रोजेक्ट को आम इंडिपेंडेंट वर्क करें कहीं समस्त स्टूडेंट जिते बड़े भी प्रोजेक्ट तांको दिया जाए बाय द टीचर्स से माने इंडिपेंडेंटली से माने निजे करिथांती। इट डिमांड्स वर्क फ्रॉम पीपल्स। मु कहली स्टूडेंट मान पाखरु ये होची डिमांड करता है कौन जे स्टूडेंट माने निजे प्रोजेक्ट को करेंगे। अच्छा, projects can be defined as open-ended studies of everyday studies or topics which are worthy of being included in an educational program। तो गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम रे जो प्रोजेक्ट को जो डिफाइन करा ये हूँ तार मूल्य हूँ बहुत गोटे मूल्यवान जिनसा गोटे वर्दी जिनसा। तो जिते बड़े प्रोजेक्ट को इनक्लूड करागला कौटी बा डिफाइन करागला कौ जगह ना एजुकेशनल प्रोग्राम रे तार जो मूल्यटा बहुत वर्दी होगला बहुत मूल्यवान होगला। तो प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग इन व्हिच द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे प्रोजेक्ट मेथड कौन ना एटा गोटे मॉडर्न मेथड एटा ऑफ टीचिंग रे जो गोटे जन को शिक्षा दबारे एटा गोटे मॉडर्न मेथड कहीं एंशिएंट टाइप रे सेमती किसी प्रोजेक्ट मेथड नथिला। एटा गोटे मॉडर्न एरा रे प्रोजेक्ट गोटे नुआ होची बाहरी। तो प्रोजेक्ट मेथड द्वारा कौन हुए ना गोटे स्टूडेंट जो स्टूडेंट रो जहाँ भी तार किसी पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट रो जहाँ मतामत को इंपोर्टेंस दिया जाए गुरुत्व दिया जाए। इन डिजाइनिंग द करिकुलम एंड प्रोजेक्ट और कंटेंट और स्टडीज जे गोटे करिकुलम बा गोटे स्टडी रो गोटे कंटेंट बा गोटे प्रोजेक्ट को तैयारी करिया पे हेले स्टूडेंट रो मतामत को नहीं कि से जिनसटा तैयारी करा जाए। अच्छा, सो रोल ऑफ टीचर मानकर कौन रोल अच्छी देखा इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग रे द रोल ऑफ ए टीचर इज टू बी गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर। गोटे टीचर मैं कहली गोटे प्रोजेक्ट मेथड रे गोटे स्टूडेंट से निजे इंडिपेंडेंट हवा दरकार से निजे निज काम को निजे करिवो किंतु टीचर रो जदी मु कहबी टीचर कौन एठी रोल प्ले करूची ना टीचर एठी केवल गोटे गाइड देबा गोटे फ्रेंड भाव रे फिलोसोफर टाइप रो। टीचर इज नॉट ए डिक्टेटर और कमांडर बट ए फ्रेंड वर्किंग पार्टनर। टीचर कमांड करनी गोटे गोटे वर्किंग पार्टनर बा फ्रेंड भाया सपोर्ट कर। ही एनकरेजेस मीन्स टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट टू वर्क कोऑपरेटिवली मीन्स केमितिका कोऑपरेटिव भाव में काम करिवो तो स्टूडेंट को एठी टीचर सपोर्ट करिवो। टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। से जो भी मिस्टेक जहाँ भी किसी माने करे तो सही जिनटा को अवॉइड किए करिवो ना टीचर करिवो। सो ही शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। तेणु टीचर आउ कौन स्टूडेंट को हेल्प करिवो ना केमिति तार कैरेक्टर तार जो स्टूडेंट रो पर्सनालिटी केमिति का डेवलप हो बाय अलाउइंग देम टू एक्सेप्ट द पर्सनालिटी। बुझिला। अच्छा, नेक्स्ट कहला द टीचर शुड ऑलवेज रिमेन्स अलर्ट एंड एक्टिव। टीचर सब अलर्ट रहा दरकार सब एक्टिव रहा दरकार ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम जिते प्रदर्शन जिते गोटे स्टूडेंट जिते प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सारे जिते से क्लासरूम जिते से एग्जीक्यूट कराए जिते से प्रदर्शन कराए देखाए से टाइम टीचर को अलर्ट रहा दरकार और एक्टिव रहा दरकार एंड सीज दैट द प्रोजेक्ट गोज टू कंप्लीशन सक्सेसफुल। और से जगह सी भल कहीं प्रोजेक्ट लास्ट तार सक्सेसफुल भाव से जमी कंप्लीट हम। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन टाइम रे टीचर शुड मेंटेन डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर। टीचर से जो क्लासरूम रो जो एटमोस्फियर टाक से डेमोक्रेटिक करा दरकार मीन्स एठी जमती के समस्त एठी पार्टिसिपेट करि परिबे समस्त जी जार डाउट भी एठी पचारि परिबे एवं से माने दे कैन मेक देयर डाउट क्लियर। बुझिगला। बर्तमान पढ़ा जाए मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट एवं डिमेरिट ऑफ प्रोजेक्ट। फास्ट पढ़े आम मेरिट प्रोजेक्ट मेथड रो मेरिट कौन रही तार डिमेरिट कौन रही। मेरिट कहला जे
थ्रू दिस मेथड यही मेथड रे स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ वेरियस अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट मान को बहुत अपॉर्चुनिटी दिया जाए बाय व्हिच जहाँ द्वारा कि दे कैन सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट एंड डिजायर से तांकर आग्रह जिनसटा को तांकर जो इच्छा को से सेटिस्फाई करि पारंती हैबिट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग गेट डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू दिस मेथड यही मेथड द्वारा कौन हुए ना तांकर जो क्रिटिकल थिंकिंगटा जो भाविवर जो शक्तिटा तांकर बढ़ी थाए स्टूडेंट मानकर थ्रू दिस मेथड यही मेथड द्वारा टीचर कैन लीड ए वेल बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट गोटे केमितिका वेल बैलेंस भाव गोटे डेवलपमेंट हम गोटे स्टूडेंट भितर टीचर से जिनटा सी कौन करता ना नोटिस करें हेल्प भी करे स्टूडेंट को जे से तार सब जिनस को ऑल ओवर तार केमती डेवलपमेंट हम डिमेरिट्स अच्छी प्रोजेक्ट मेथड कौन ना किसी कहला जे दिस मेथड टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्लान एंड एग्जीक्यूट सिंगल प्रोजेक्ट जे गोटे प्रोजेक्ट गोटे स्टूडेंट को दिया जाउची सेटा बहुत जे से स्टूडेंट जेहेतु से इंडिपेंडेंट होगी निजे करूची कार्यटा को से बहुत टाइम भी नौची तेणु ये टाइम टेकिंग एटा गोटे गला नेक्स्ट गला जे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक ऊपर नहीं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट को तैयारी करबा पुनी स्टूडेंट से निजे इंडिपेंडेंट भाव इट्स नॉट पॉसिबल फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को प्रॉपर एग्जीक्यूशन मीन्स प्रदर्शन करने लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड जे लार्ज नंबर फाइनान्स ये अधिक मात्रा रे खर्च एटा बहुत एक्सपेंसिव होची काहे ना जे गोटे प्रोजेक्ट तैयारी कर सला परे ताकू कोन करा जाय ना ताकू मॉनिटर आकार रे डिस्प्ले ताकू करा जाय जे स्कूल ले आजिकली सब अधिक मात्रा रे एबे तो सब मॉडर्न जुग रे सब स्कूल ले ऑलरेडी प्रोजेक्टर सब लागी सलानी जा द्वारा से माने जो भी प्रोजेक्ट से माने शो करछन गोटे प्रोजेक्टर माध्यम रे से माने दर्शाउछन किंतु आगुरु कोन होतला ना जे स्टूडेंट को जेहेतु से निजे गोटे प्रोजेक्ट को पार्टिसिपेट करूछ तेनु से निजे ताकू परचेस करी निजे से जिनसटा को एक्सपेंस करी खर्च करी निजे से प्रोजेक्ट गोटे प्रोजेक्ट को तार प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर माध्यम रे देखाए तो एटा बहुत एक्सपेंसिव अछि फाइनेंशियल रिसोर्सेस टिके अधिक खर्च होता है क्लियर सेकेंड पड़े असाइनमेंट विषय देखो असाइनमेंट कौन द टर्म असाइनमेंट इन एजुकेशन जो असाइनमेंट टर्मटा एम्प्लॉइज ए टास्क गिवन टू ए स्टूडेंट असाइनमेंट अर्थ हो कौन स्टूडेंट को गोटे टास्क दबा बाय देयर टीचर द्वारा टू बी कंप्लीटेड आउट ऑफ द क्लास टाइम मीन्स जे टीचर जिते बड़े गोटे स्टूडेंट को किसी गोटे टास्क लिखापी दिए करने दिए एवं सेटा पुनी क्लास टाइम रो बाहर मीन्स क्लास टाइम बेले सेटा करबोनी क्लास टाइम सरीगला परे फ्री टाइम बा तार घरे हो बा जेकोसी प्लेस रे जतले से किसी असाइनमेंट करे बा से जो भी टास्क करि थाए जो टास्कटा कि स्टूडेंट को दिया जाए बाय द टीचर द्वारा दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट प्लेज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस असाइनमेंट लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रोल करे अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंटली असाइनमेंट क्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी असाइनमेंट कौन क्रिएट करे ना टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे टू थिंक एंड लर्न अबाउट आइडियाज केमती आइडिया हो टॉपिक बा इवेंट बा क्वेश्चन जोटा गोटे स्पेसिफिक कंटेंट ऊपर पचरा जाए तो से सब विषय केमितिका तांकर जो आइडिया हम केमितिका से इवेंट ऊपर हो बा सेमितिका टॉपिक ऊपर को जिनस शिखिबा दरकार तो से सब जिनस तांकर पर से एबिलिटीटा क्रिएट होता है द मेन पर्पज ऑफ असाइनमेंट इज असाइनमेंट मुख्य उद्देश्य होची टू इनक्रीज द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट मान मध्य गोटे लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ावा so thus assignment help them by help to teach the pupils how to study तो assignment कौन help करे ना स्टूडेंट मानन को जे केमिति से माने पाठ पढिबे बुझला तो टीचर शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल गिविंग असाइनमेंट जतले टीचर जतले स्टूडेंट को असाइनमेंट दउची से पांचटा पॉइंट टिके ता विषय ध्यान देबा दरकार फर्स्ट क्लास जे टू पॉइंट आउट क्लियरली एंड कंसाइसली टू द pupils जस्ट व्हाट इज टू बी डन जे ताको क्लियरली एवं ताको कनसाइसली ताको ब्रीफली ताको बुझाई देवा दरकार जे तू कौन करबा उचित टू शो हाउ द वर्क इज टू बी डन एवं ताको एटा भी देखा देबा उचित जे कामटा को केमितिका तू करिवो टू मेक द पीपल सी व्हाई दे शुड डू द वर्क एवं लोक पिलान को बुझाई देबा दरकार जे काहे की बा ए कार्यटा को काहे करिया उचित व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ दिस डूइंग द वर्क ए कामटा करसला पर बेनिफिट हमें कोन पाइबा ओके टू क्रिएट प्रॉपर एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क डिजाइन्ड जे टू क्रिएट प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क जो वर्कटा डिजाइन करा हिदिबो सेतिरे केमितिका हमरो प्रॉपर एटीट्यूड रहबा दरकार ता ऊपर टिके अटेंशन देबा उचित लास्ट कहला जे मोटिवेटिंग पीपल्स टू देयर असाइनमेंट पे पिलान को मोटिवेट मध्ये करिया उचित काहे मोटिवेशन इज द ग्रेट रोल ओके तापर कहला जे नेक्स्ट पढ़ा वर्कसीट कौन देखो वर्कसीट कहला जो वर्कसीट होची दुईटा वर्ड रो आसी गोटे वर्क एंड सीट व्हिच मीन्स कौन ना पीस ऑफ पेपर गोटे पीस ऑफ पेपर हम जो कोई A4 साइज पेपर तो से टाइप रे सो वर्कसीट इज ए पीस ऑफ पेपर विथ क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस फॉर स्टूडेंट्स मीन्स एथिरे
जो वर्कसीट एटा पीस ऑफ पेपर गोटे पेपर गोटे खंड टाइप तो जो आम जमी जेरक्स पेपर आम को A4 साइज पेपर तो से भाई पेपर होती से कौन हो ना ऑलरेडी से क्वेश्चंस एवं एक्सरसाइज सब थिबो केमिति ना प्रिंटिंग सो वर्कशीट आर सिंपली प्रिंटेबल टीचिंग रिसोर्सेस मीन्स ऑलरेडी से पेपर सब प्रिंट होती थिबो दैट व्हेन कंबाइंड विथ गुड टीचिंग कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जमती कि हम जमती कि सब पिला मानकर जो सब एबे दिया हो सब कोन ना क्वेश्चन सेट सब दिया हो टेस्ट पेपर जो बाहर से क्वेश्चन सेट दिया हो दैट मीन्स से ऑलरेडी क्वेश्चन सहित एक्सरसाइज सब से सब पेपर सब प्रिंटेड करके दिया जाउची तो से सब जिन को हम कहबो वर्कशीट कहबा वर्कशीट्स आर एंगेजिंग इंटरैक्टिव क्रिएटिव हैंड्स ऑन फन एंड यूजफुल टूल्स फॉर टीचर बहुत एंगेजिंग इंटरैक्टिव पिलान को पिलान जो इंटरैक्शन ये को इंप्रूव कराए क्रिएटिव से माने होइतांती एवं बहुत फन एवं यूजफुल टूल्स भी these are an effective tools which encourage our students to engage their brain during class these are an effective tools बहुत effective tools एटा which encourage our students जेटा हम स्टूडेंट को एनकरेज करे टू एंगेज देयर ब्रेन ड्यूरिंग क्लास टाइम तांकर ब्रेन को गोटे जगह फोकस करके रखा कहीं ऑलरेडी से प्रिंट होगी थाए से क्वेश्चन एवं से एक्सरसाइज जहाँद्वारा कि से केवल गोटे जगह कनसेंट्रेट करके रही था सो वर्कशीट माइट बी ए यूजफुल असाइनमेंट सॉरी असेसमेंट टूल इन क्लासरूम क्लासरूम वर्कशीट गोटे यूजफुल असेसमेंट सो नेक्स्ट कहला जे सम स्ट्रक्चर ऑफ गुड वर्कशीट जे गोटे भल वर्कशीट केमितिका हवा दरकार तार किसी स्ट्रक्चर विषय जाना दरकार फास्ट कौन जो गोटे वर्कशीट रे गोटे हेडर रहा दरकार हेडर मीन्स कौन ना लेसन कंटेक्स्ट मस्ट बी देयर कौ लेसन विषय से पिलाटे क्वेश्चन करिवो बा तार आंसर करिवो तो ता फास्ट तार गोटे हेडिंग रहा दरकार नेक्स्ट कहला जे क्लियर इंस्ट्रक्शन पूरा भल भाव दे देवा दरकार जहाँद्वारा कि जिते से क्वेश्चन अटेंड कर किसी प्रॉब्लम हम ना तो मीन्स ता भीतर कौन से डाउट रही द एक्सरसाइजेस शुड बी इलिस्ट्रेटेड बाय इमेजेस द्वारा एक्सरसाइज को इलिस्ट्रेट बा वर्णना करिया दरकार जहाँद्वारा कि सब कुछ बुझीपार और से सब सब अंडरलाइन बा बोल्ड कलर रे सोचे देवा दरकार पॉसिबल एडिशनल एक्सरसाइजेस मीन्स सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस मस्ट बी गिवन किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देवा दरकार एति होतला वर्कशीट नेक्स्ट पढ़िबा प्रैक्टिकल वर्क कौन अच्छा बाय प्रैक्टिकल वर्क we mean task in which students observe or manipulate the real objects or materials देखो दीटा लाइन ले अंडरलाइन करछि जे प्रैक्टिकल वर्क द्वारा कौन हुए जे स्टूडेंट टी कौन करे ना स्टूडेंट ऑब्जर्व करे कौन ऑब्जर्व करे ना रियल ऑब्जेक्ट को सरला कथा when a student starts working on what they have witnessed by a teacher's demonstration is called practical work बहुत इंपोर्टेंट ए लाइन रे आपण बुझीजे प्रैक्टिकल वर्क कौन भल से सो प्रैक्टिकल वर्क कौन कहला जिते गोटे टीचर जो फास्ट सी डेमोन्स्ट्रेट करेबो क्लास रे गोटे टीचर फास्ट पढ़ाई कि सी डेमोन्स्ट्रेट करेबो देखेबो देखे सारा परे तापर स्टूडेंट कौन करिवो ना जो ना दे हैव विटनेस मीन्स दे हैव सीन स्टूडेंट जिते टीचर टी जिते क्लासरूम रे डेमोन्स्ट्रेट कला सेते बेले स्टूडेंट माने से माने विटनेस हेले मीन्स से देखिले सो देखि सारा परे पुनी स्टूडेंट माने से माने ता ऊपर पुनी काम करबा स्टार्ट करिवे सो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वर्क rather than listening lectures reading books they apply their learned ideas in real objects तेणु लेक्चर पढ़िबा बा सुनिबा बा पढ़िबा बुक्स पढ़िबा सब जिनस करिया पाके से माने कोन करंती ना सब जिनस को अप्लाई करंती तांकर आइडिया को बा तांकर जो गोटे रियल ऑब्जेक्ट को अप्लाई करंती कोठी ना इनसाइड द लैबोरेटरी रे एंड डेवलप ए नॉलेज अबाउट द कॉन्टेक्स्ट और से कॉन्टेक्स्ट ऊपर से माने गोटे जो गोटे ब्रीफ नॉलेज डेवलप करंती बर्तमान पढ़िबा जे बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क रो बेनिफिट कोन रही ना मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय स्टिमुलेटिंग और एराइजिंग एन इंटरेस्ट इन देम ना फर्स्ट कहला कोन करे सॉरी फर्स्ट कहला जे पिलान को स्टूडेंट को मोटिवेट करे जे तांको भीतर गोटे जागृत गोटे इंटरेस्ट जागृत करिया पय टीच एंड मेक देम कैपेबल इन लैब स्किल जे लैबोरेटरी रे तांकर जो लैब स्किल ऊपर मीन्स लैबोरेटरी रे जो केमिति लैब को चलेबे केमिति के लैब रे से माने प्रैक्टिस करिवे तो से सब स्किल को कोन करे ना तांको स्किल टा को तांको टिके इंप्रूव कराए एनहांस द लर्निंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऊपर मध्ये तांकर जो लर्निंग कैपेसिटी बड़ी थाए दे कैन रिकॉल व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड से माने जहाँ भी किसी ऑब्जर्व करथन से माने ताको रिकॉल करि पारंती एंड नो नीड टू एक्स्ट्रा रीडिंग करिया पे किसी दरकार भी पड़े नहीं डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड लाइक ओपन माइंडेड से माने ताको मध्यरे गोटे साइंटिफिक एटीट्यूड लाइक कोन ना साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स सब बेले ओपन माइंडेड हो दरकार जोटा भी किसी डाउट रहला सब बेले गोटे टीचर को विविडली कोन ना ताको पचारि कि गोटे जिनसर डाउट को क्लियर करना मीन्स जहाँ भी किसी माइंड रे क्वेश्चन आसु से क्वेश्चन को सब पचारि जो स्टूडेंट माने टीचर को पचारंती से माने को ओपन माइंडेड तेणु
ये जो प्रैक्टिकल वर्क कौन करे ना गोटे टीचर को सॉरी गोटे स्टूडेंट को ओपन माइंडेड कराई दिए। लास्ट रे हम बर्तन कंक्लूजन ले बर्तन कौन ड्रॉ बर्तन करवा ना गुड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल वर्क कैन एंगेज स्टूडेंट्स हेल्प देम टू डेवलप इंपोर्टेंट स्किल्स। जो प्रैक्टिकल वर्क कौन करे ना गोटे स्टूडेंट को जो सब गोटे जिनस एनगेज कराए कौन ना केमी स्किलटा डेभलप हम हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इमेजिनेशन केमी जो साइंटिफिकली केमी इमेजिन करेंगे सब कल्पना करेंगे से सब जिन जो अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ी थाए एंड ऑल्सो डेभलप्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट उपर डेभलप सॉरी कॉन्सेप्ट उपर नॉलेज बढ़ी थाए। एवं लास्ट रे बर्तन पढ़िया वीडियो रे परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। तो परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग को मुझे बुक रे मुझे बुझे दीची आपण ताको बुक रू ताको नोट्स करी पारिबे। अच्छा देखो परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग रे पढ़िबा जे परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग इज व्हेन स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो बाय परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। जे परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग कोटा कहला जते गोटे स्टूडेंट जते से डेमोन्स्ट्रेट करिवो व्हाट दे नो बाय परफॉर्मिंग सम सॉर्ट किसी एक्टिविटी से कार्य करिकी बा किसी एक्टिविटी किसी प्रकार एक्टिविटी करिकी से निजे जते किसी परफॉर्म करिकी किसी जिंस को डेमोन्स्ट्रेट करेबो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। ओके परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड टास्क शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ऑथेंटिक। एटा बहुत इंटरेस्टिंग एवं ऑथेंटिक। The benefit of this type of assessment is that since the students are more actively involved in the learning process जेहेतु परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग रे सब स्टूडेंट माने लर्निंग प्रोसेस रे इन्वॉल्व होई थांती दे विल ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द मटेरियल एट ए मच डीपर लेवल। तेणु जहाँ द्वारा से माने सब जिनस को डीपली जिनस माने बुझी पारंती। ओके कहला फॉलोइंग आर सम आइडियाज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी माइट हैव द स्टूडेंट्स कंप्लीट। तो किसी प्रकार कहला जेमति कि परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग मींस जते गोटे स्टूडेंट लर्न करू जे किसी परफॉर्म करी लर्न करता जेमति फर्स्ट असला प्रेजेंटेशन। जे परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग केते प्रकार देखिबा ने किसी फर्स्ट कहला जे प्रेजेंटेशन मींस किसी गोटे प्रेजेंट करबा मींस एटी जेमति कहला जे वन easy way to have students complete a performance based activity is to have them to present some kind किसी प्रकार जिनस प्रेजेंट करने कहवा। परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूड स्टूडेंट्स गिविंग स्पीच हो बा मेकिंग बा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गोटे क्लासरूम में कहवा जे गोटे स्पीच कंपटीशन गोटे भाग नहीं कि तुम गोटे पार्टिसिपेट कर गोटे स्पीच गोटे दियो। तो यहाँ गोटे गोटे स्पीच को लेकिन गोटे क्लासरूम में प्रेजेंट कले तो से सब जिन कौन कले ये कहवा परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। सेकेंड कले पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कौन देखो पोर्टफोलियो साइड रे स्क्रीन साइड रे तार फोटो आसो पोर्टफोलियो इट्स ए वन टाइप ऑफ फाइल गोटे फाइल टाइप रे जो कि आप सब डॉक्यूमेंट सब आप सब रखिपारे जी आप सब क्रुशियल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट आप रखिपारे सेव करके कहीं ना फॉर द फ्यूचर पे आप रखिपारे। अच्छा नेक्स्ट कहले परफॉर्मेंस कौन ना परफॉर्मेंस मीन्स गोटे परफॉर्म कर गोटे जिनस को। ओके तो परफॉर्मेंस द्वारा जमती हो रीडिंग पोएम्स गोटे पोएम पढ़ा हो तो एक्ट करके पढ़ा दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट मुझे ऑलरेडी पढ़े कहली किसी प्रोजेक्ट करिया प्रोजेक्ट मेथड कही कहली। एग्जिबिट्स एंड फेयर एग्जिबिट्स एंड फेयर कौन मुझे कहली जे साइंस एग्जिबिशन हो तो साइंस एग्जिबिशन ले पिलाटे कौन करे ना फास्ट से किसी एग्जिबिट करे से किसी प्रदर्शन कराए देखाए तापर से पिला सब शिखती। तो गोटे साइंस एग्जिबिशन गोटे है विज्ञान मेला पिला सब पार्टिसिपेट कले सब जिन सब विभिन्न सम फेयर्स लाइक साइंस फेयर हो बा ए सब जिन से प्राइज पाइले अवार्ड पाती तो सेठू किसी लर्निंग कले शिखिले। ओके सो ये भिडियो थैंक यू।